दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थी, जिसे हम गीता कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जीवन में गीता का क्या महत्व है। और आज हम गीता का संक्षिप्त में सार देखेंगे कि गीता क्या कहना चाहती है। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर देना और ऐसी ही जानकारियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और आपको अच्छा लगने पर दूसरों को भी शेयर करना, जिससे उसको भी ये ज्ञान प्राप्त हो सके। अब आगे देखते हैं। यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया उसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरों ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर स्थायी और आत्मा स्थायी है। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा
स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है। किस तरह कपड़े का टुकड़ा बताया है, चलो आगे देखते हैं। कपड़े का टुकड़ा अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है, अर्थात के मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। हमारी जो आत्मा है उसका वस्त्र ही हमारा ये शरीर है। हमारा शरीर इस जन्म में मनुष्य का शरीर है, तो आत्मा का कपड़ा मनुष्य का शरीर हुआ। दूसरे जन्म में हमारा जो भी जन्म होगा उसका कपड़ा आत्मा का होगा। मतलब कि आत्मा तो एक ही है, लेकिन हर जन्म में वो कपड़ा बदलता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर को आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के जो चक्र है उसको जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। यह ही सत्य है। ये तो हम सब ही जानते हैं कि इस संसार में आने वाले हर एक व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अगर हमें मृत्यु होनी ही है, इस संसार से एक दिन जाना ही है, तो हमें भयभीत क्यों होना है? ये सत्य ही है कि हमें एक दिन, हमें तो उसे बड़ा आनंदित होना चाहिए कि हमारा ये शरीर जो बूढ़ा हो गया है उसे नया कपड़ा मिलेगा और हमें नया जन्म मिलेगा और हमें फिर से नन्हे मुन्ने बनकर, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। अब हम एक एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे। मृत्यु अटल है वो हमने पहले अध्याय में देखा। अब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है
इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेते हैं। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। ये श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहना चाहते हैं। अब तीसरे अध्याय में क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। कर्म के बारे में बताया है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपना कर्म करता है। अब उसके बाद मनुष्य को देखने का नजरिया, चौथा अध्याय। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। फिर से बताते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को एक ही रूप में देखता है, मतलब एक समान ही मानता है, उसी का नजरिया सही है। और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। अब पांचवा अध्याय, अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, वहीं दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योगी कहा जाता है। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है।
लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। उसके बाद 7वां अध्याय, खुद पर पूरा भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए या हारना नहीं चाहिए। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वही निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। 8वां अध्याय, तनाव से दूर रहने का संदेश भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में यही भी कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। तनाव कभी भी सफल नहीं होने देता। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। समझे उसमें आप भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? तो अपना काम पहले करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। वो भी हम आगे बताएंगे। स्वार्थ से नहीं, लेकिन अपना काम पूर्ण होने के बाद हमें दूसरे का काम अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपना काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपना काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपना काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। समझा? अपना काम पहले पूर्ण करना चाहिए, बाद में हमें दूसरे का काम अवश्य करना चाहिए। उसके बाद लोक में जितने देवी देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? देखा कि इस लोक में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे आप पुराण को मान लो, चाहे आप जीसस को मान लो, जो भी है वो सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान हैं और एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। वहीं कोई पीपल की पूजा करता है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवी देवता है जिनका कोई अंत ही नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण
आगे कहते हुए भक्ति योग के अध्याय में बताते हैं कि जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों का वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थित कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। अब आगे के अध्याय देखते हैं। अपने काम को मन लगा कर करे और अपना काम में खुशी खोजे। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि आप जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर करना चाहिए और जो भी काम करते हैं उसमें खुश ही रहना चाहिए। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे ही रह जाते हैं। अपने मन को काबू में रखना चाहिए। आपको पता ही है कि हमारा मन कितना चंचल होता है। अगर हम देखते हैं कि हम अमेरिका में हैं तो हमारा मन डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उन लोगों के लिए ये संदेश दिया है कि जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति मन सही होता है, जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। वो तो हम सबको ही पता है। हम कई बार कहते हैं आज तो मेरा मगज काबू में ही नहीं, आज मेरा मगज 7वें आसमान पर चढ़ गया है, कहते हैं ना हम कई बार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा करने से मना करते हैं। अब उसके आगे देखते हैं। मित्रों, आपको मेरी यह जानकारियाँ और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य कर लेना और ऐसी ही बातें जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चैनल को। और अगर आप यही जानकारी दूसरों को भी देना चाहते हैं तो वीडियो को उसके साथ शेयर भी करना। अब आगे हम देखते हैं। खुद का आकलन करें और खुद पर विश्वास करना चाहिए। आकलन मतलब हम अभी आगे देखते हैं कि आकलन किसे कहते हैं। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। आकलन मतलब कि हमें अपने को ही समझना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा
करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। उसका मन जैसा सोचता है दूसरों के बारे में, वो इंसान वैसा ही बन जाता है। अपने बारे में भी जैसा सोचता है वैसा ही उसका मन बन जाता है और वो व्यक्ति भी ऐसा ही बन जाता है। अब आगे, किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। ऐसी अधिकता यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय में बताना चाहते हैं कि संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। हमको हमेशा सबके ऊपर संदेह कभी नहीं करना चाहिए। संदेह करना भी जरूरी होता है, लेकिन उसकी आदत कि जो भी हो उसमें हमें संदेह ही रहता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसको बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह इंसान के दुख का कारण ही बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में उसका पश्चाताप करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान अवश्य होता है। गीता सार ने यह भी कहा है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चलाता रहता है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसीलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसीलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और हमारे जीवन का कोई भी प्रश्न होता है उसका हल गीता में अवश्य है।